बड़ी खबर आपको बता दें कि आज सुबह पानीपत में उस वक्त सनसनी फैल जाती है जब पता लगता है कि एक पति पत्नी नहर में कूद गए हैं और उन्होंने अपनी स्कूटी वहीं नहर किनारे खड़ी करती है। उसके बाद जैसे ही सूचना लगती है पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है, गोताखोरों को बुलाया जाता है और तब पता लगता है कि पानीपत में एक कारोबारी अपनी पत्नी के साथ सिवा नहर पुल के पास नहर में उसने छलांग लगा दी है। दोनों असंध स्थित अपने घर से स्कूटी पर सवार होकर नहर किनारे पहुंचे थे। दोनों को नहर में डूबता देख राहगीरों ने तुरंत इस बात की सूचना पुलिस को दी और इतना ही नहीं बल्कि वहां पर मिले एक कार्ड के द्वारा परिवार को भी सूचना दी जाती है, जिसके बाद परिवार के लोग आज पानीपत में पहुंचते हैं। और अभी फिलहाल बड़ी अपडेट ये है कि महिला के शव को बरामद कर लिया गया है, नहर से निकाल लिया गया है, जबकि कारोबारी का शव अभी तक नहीं मिला है, उसकी तलाश की जा रही है। परिवार के लोग मौके पर मौजूद हैं, गोताखोर हैं, क्या कुछ बताया जा रहा है एक बार आपको वो सुनवाते हैं। दोबारा हमें सूचना मिली थी कि नहर में 2 आदमी डूब गए हैं, एक लेडीज है एक जेंट्स है और 55 और 60 के करीब इन दोनों की उम्र है। सूचना के तुरंत बाद जल्दी ही हम इधर पहुंच गए। इधर हम आए, हमारे पास ये STF वाली टीम है, उनको ढूंढ रही थी और एक डेड बॉडी मिल भी गई है लेडीज की। हाँ अभी और इनके साथ हम साझा करते हुए ऑपरेशन किया जिसमें लेडीज की डेड बॉडी मिल चुकी है, आदमी की अभी तलाश जारी है। अभी तक तलाश जारी है जी। किश्ती बोट के NDRF की टीम बोट को लेके आगे गई हुई है, देखो कहाँ तक मिलती है उसकी। अभी थोड़ी देर में होगा, बोल रहे हैं कि दिखी है, अभी निकाली नहीं गई है। हमें भी किसी ने फ़ोन से सूचना पे दी थी। मेरा नाम सुरेश कुमार फायरमैन। तो कारोबारी के परिवार के लोगों ने बताया कि सुबह जब मुरारी लाल के बच्चे मॉर्निंग वॉक के लिए उठे तो उन्होंने देखा कि घर में स्कूटी नहीं खड़ी है। इसके बाद घर में मम्मी पापा भी नहीं मिले, तब उन दोनों की तलाश शुरू की तो कुछ देर बाद सूचना मिली कि उनकी स्कूटी पानीपत में नहर किनारे खड़ी है। जानकारी के अनुसार असंध निवासी मुरारी लाल गोयल अपनी 56 साल की पत्नी के साथ स्कूटी पर सवार होकर सिवा नहर पुल के पास पहुंचे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दंपत्ति ने पहले अपनी स्कूटी को किनारे पर खड़ा किया, अपनी चप्पलें स्कूटी पर ही उतार कर रखी और फिर अचानक दोनों ने नहर में छलांग लगा दी। मुरारी लाल गोयल बड़े कारोबारी हैं, वो राइस मिलर होने के साथ साथ उनकी आड़त की दुकान भी है। स्कूटी वहाँ मिली है खड़ी हुई, तो इस करके हम लोग साथ आए थे। लेडीज थी 54-55 साल की, जेंट्स है 60 साल का। इनका राइस मिल भी है संध में और आड़त की दुकान भी है। अब कारण मुझे पता नहीं कि क्या कारण है क्या नहीं है। रोज सुबह ऐसे घूमने के लिए निकलते थे? नहीं, उसी दिन निकले हैं, सवेरे 4 बजे संध से निकले हैं, 3:30-4 बजे निकले हैं, पता जैसे हमें लग गया है। अब रिश्तेदारी के मामले में हमारे पास खबर आई तब हमें आई। सुबह निकले हैं घर से 3:30 बजे असंध से निकले हैं स्कूटी पे, स्कूटी यहीं खड़ी है। जमस में राइस मिल भी है और अपनी आड़त की दुकान भी है। लेडीज मिल गई है, लेडीज़ की बॉडी मिल गई है, लेडीज़ की लेने गए हैं, जेंट्स की अभी मिली नहीं है। अच्छा, कहाँ पर मिली है? आगे 2-3 किलोमीटर से आगे मिली है, गए हैं, फैमिली के लोग गए हैं लेने के लिए। हाँ जी। कितनी उम्र की है? जेंट्स की होगी 60 साल की, लेडीज़ की है 54-55 साल की। मुरारी गोयल कहाँ के रहने वाले जी? असंध से। किस तरह से क्या काम करते थे, क्या वजह है? आड़त का सेलर का काम था। सेलर का। अच्छा, सुबह कब निकले थे घर से, आपको कैसे पता चला? सुबह इनके बच्चे अपना सैर पे जाते हैं घूमने, तो पता लग गया कि है नहीं, स्कूटी नहीं है, मम्मी पापा दोनों नहीं है। तो फिर उनके अपना सर्च करे, अभी देखना शुरू करा। एक लड़का इधर आया, एक भाई उनका परली करनाल की तरफ गया, तो यहाँ पता लगे भी स्कूटी खड़ी है। तो अभी रिलेटिव है जो पानीपत में? ना कोई नहीं, वैसे तो रिलेटिव भी बहुत है उनके, तो यहाँ तो अपना कोई क्या परेशानी वगैरह थी? ना कुछ नहीं थी ना, बिल्कुल व्यापार बढ़िया था, सारा काम बढ़िया था, हंसमुख लड़का था जी, घर में भी बढ़िया थी। पता नहीं क्या समझ में नहीं आई, एज लगभग 60 के पास थी। कैसे मतलब हुआ था, कुछ चला तो अभी नहीं पता क्या है क्या नहीं। मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों द्वारा क्या कुछ बताया गया वो भी आपको सुनवाते हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि एक पति पत्नी द्वारा नहर में छलांग लगा दी गई है, जिसके बाद वो मौके पर पहुंचे, गोताखोरों को बुलाया गया और सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। सूचना पुलिस को मॉर्निंग में मिली थी, ऐसे
यहाँ जाटल रोड है, जो नहर है, उसमें एक हस्बैंड वाइफ ने नहर में छलांग लगा ली है। तो मौका पाकर हमारे ERV तुरंत मौके पे पहुंची थी। उसके बाद में हमारे थाने के SHO साहब पहुंचे थे और मैं भी मौके पे पहुंचा हूं। और इनके परिजन हैं, उनके मुताबिक ये जो मृतक है मुरारी लाल जी, इनका असंध में आड़त की दुकान का काम है, आड़त की दुकान है और घर में सब ठीक ठाक था। एक ही बेटा है इनके। बाकी ये सुबह चले बताते हैं 4 साढ़े 4 बजे जब बेटे की आँख खुली उनके परिवार वालों की, तो ये घर पे नहीं थे। तो इनकी तलाश जारी की गई, कोई 2-3 टीमें इन्होंने इधर उधर भगाई। तो इन बिटवीन एक पानीपत से ही फ़ोन आता है, जो प्रत्यक्षदर्शी था, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे बात है, ये तुम्हारी स्कूटी खड़ी है यहाँ पर, ऐसे ऐसे वो बूढ़ा बुढ़िया नहर में छलांग मार के। तो वो सुतला पाकर उसका बेटा और उनके परिजन मौके पर आए थे। तो अभी हमने प्राइवेट गोताखोर लगाए हैं, वो तलाश कर रहे हैं। बाकी SDRF की टीम है, वो भी पहुंचने वाली है, उनसे सर्च करवाएंगे। परिवार ने बताया सर कुछ, कोई क्या वजह है, कारण क्या? हाँ, वजह मैंने पूछा था, लेकिन फिलहाल ये कह रहे जी कोई ऐसी बात नहीं थी। कल परसों यहाँ गरौंडा में किसी धार्मिक समारोह में भी गए थे और ऐसी कुछ बात नहीं, सब ठीक ठाक था। कोई घाटा, कोई परिवार में किसी भी तरह की कोई ऐसी सूचना है? ना, कोई ऐसी सूचना नहीं है फिलहाल, तो ऐसी ही बात है, सब ठीक ठाक। स्कूटी और चप्पलें बरामद हुई थी? हाँ, स्कूटी मौके पे खड़ी है, उनकी चप्पल भी पड़ी है, पर्स भी है। पर्स के देख कर ही तो किसी कॉलर ने कॉल किया था इनके बेटे को। सुबह हमारे कंट्रोल रूम से हमारे को सूचना मिली थी कि 2 आदमी, एक जेंट्स है, कोई लेडीज, भाई नहर में डूब गए हैं, जिस पे हमारी डायल 112 की गाड़ी तुरंत मौके पे आई थी। मैं भी तुरंत मौके पे अपनी टीम के साथ आया था। यहाँ आने से पता चला कि असंध के रहने वाले थे मियाँ बीबी मुरारी लाल और उसकी पत्नी, जो घर से आए थे। स्कूटी उनकी मौके पे खड़ी है और वो यहाँ घूमने वाले लोगों ने बताया कि पहले तो वो ऐसा लग रहे जैसे इसमें वो नहाने के लिए उतरे हैं और उसके बाद वो गहरे पानी में उतर गए और वो डूब गए। मौके पे स्कूटी कुछ सामान वगैरह? मौका पर उनकी स्कूटी मिली है, उसके परिवार वाले भी यहीं खड़े हैं। हमने गोताखोर भी बुला दिए हैं और उनको जल्दी ढूंढने के प्रयास कर रहे हैं। कि चप्पल वगैरह पर्स वगैरह स्कूटी पे निकाल के हाँ, चप्पल वगैरह, प्रेस वगैरह भी उनके यहीं स्कूटी में ही। तो अभी तक फिलहाल कारणों का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि परिवार के लोग भी हैरान हैं कि आखिरकार क्या वजह रही होगी कि जिसके बाद कारोबारी ने अपनी पत्नी के साथ नहर में असंध से आकर पानीपत में छलांग लगाई है। फिलहाल अभी कोई भी कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सुरेश शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।